दोस्तों नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस साल जो अर्न किए अगले साल जाकर उसका ITR फाइल करते हैं और उसका टैक्स पेमेंट करते हैं। मगर जब हम लोग टैक्स पेमेंट करने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे 2 सेक्शन ऐसा है जिसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। वो सेक्शन आपका 234B एंड 234C। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो हम लोग एडवांस टैक्स पेमेंट ही नहीं किए या फिर पेमेंट किए तो फिर कम पेमेंट किए। तो यहाँ पे आता है कंसेप्ट एडवांस टैक्स का। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या है एडवांस टैक्स, किन्हें कब पेड करना है एडवांस टैक्स, कब तक पेड करना है एडवांस टैक्स, किनको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है, और अगर एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर क्या इंटरेस्ट या पेनल्टी देना पड़ेगा, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आता है सवाल कि क्या है एडवांस टैक्स। जैसे मैं बताया आपको कि नॉर्मली क्या हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई इस साल जो अर्न किया अगले साल जाके उसका टैक्स अगर बनता है तो पे करेंगे। अगर ऐसा हो कि इस साल अर्न किए और इसी साल टैक्स पेमेंट कर दिए, अगर ऐसा होता है तो इसे कहते हैं एडवांस टैक्स। जब मेरा अर्निंग होता है तो जिस साल अर्निंग हो रहा है उसी साल में उसका टैक्स पेमेंट कर दिया। अब सवाल आता है किनको देना है एडवांस टैक्स। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी, जिस साल का बात कर रहा हूं, अगर अर्निंग जो भी हुआ इस साल 10,000 या उससे ज्यादा है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्या सबको पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपको उम्र है 62 और आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है आपका बैंक इंटरेस्ट, FD हो जो भी हो, मगर आपका टैक्स बन रहा है 10,000 से ऊपर, ठीक है, मगर फिर भी आपको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। अब अगर आप एक का उम्र 62 है और आपका साथ में कोई बिजनेस इनकम है, कोई बिजनेस सोर्स ऑफ बिजनेस आपका मतलब बिजनेस करते हो आप, सोर्स ऑफ इनकम आपका बिजनेस है, तो फिर आपको उस केस में एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आता है कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए नॉर्मली क्या होता है कि सैलरीड एम्प्लॉय का जो टैक्स बनता है TDS वो ऑलरेडी एम्प्लॉयर काट के जमा कर देते हैं। तो उस केस में एडवांस टैक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है उसे TDS आपको माइनस करना है, फिर देखना है कि 10,000 से ज्यादा है कि कम। अगर कम है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना है। अगर ज्यादा है तो फिर एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कब पेमेंट करना है एडवांस टैक्स। चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट पे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखा 2022-23, ये तो मैं साल लिख दिया, पर नॉर्मली क्या होता है अगर आपका एडवांस टैक्स बन रहा है, सोचिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, मेरा 20,000 यहाँ पे एडवांस टैक्स बन रहा है, ठीक है, तो 15 जून तक आपको 15% एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मेरा कितना बनेगा यहाँ पे 20,000 इंटू 15%, मुझे 3,000 यहाँ पे 15 जून तक पेमेंट कर देना है। फिर 15 सितंबर तक कितना पेमेंट करना है, 45% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस जो मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूं, तो कितना होगा यहाँ पे 20,000 इंटू 45% माइनस 3,000, मतलब मुझे यहाँ पे 6,000 एडवांस टैक्स 15 सितंबर तक पेमेंट करना है। अगर देखेंगे तो देखिए 6,000 प्लस 3,000 9,000, मतलब 45% मैं यहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया। अब आता है 15 दिसंबर, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, यहाँ पे क्या होगा 20,000 मेरा एडवांस टैक्स है, 75% मुझे पेमेंट करना है, ऑलरेडी मैं 9,000 पेमेंट कर चुका हूं, मुझे और 6,000 पेमेंट करना है, और 15 मार्च तक मुझे बाकी जो बैलेंस बचा है वो मुझे पेमेंट कर देना है। 20,000 मेरा टैक्स था, ऑलरेडी मैं 15,000 पेमेंट कर चुका हूं, मुझे 5,000 पेमेंट करना है। अगर किसी वजह से मैं 15 मार्च को मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो 31 मार्च तक अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो भी मेरा पकड़ा जाएगा कि मैं टाइमली पेमेंट कर चुका हूं। ओके, मगर ये प्रिजम्पटिव इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो 44 AD और ADA में जो टैक्स पेमेंट करते हैं उनके लिए 100% जो एडवांस टैक्स है वो 15 मार्च तक पेमेंट करना है, कोई इंस्टॉलमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, पूरे का पूरा आपको जाके 15 मार्च तक आपको पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों ये था आपका ड्यू डेट, और इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ 15 सितंबर, आज है आपका 14 सितंबर, और कल तक आपको
45% का एडवांस टैक्स पेमेंट कर लेना है। अगर अभी तक पेमेंट नहीं किए तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पेमेंट कर दीजिए, वरना लगेगा इंटरेस्ट, बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। कैसे होता है, यहाँ पे दो इंटरेस्ट होता है, एक होता है आपका सेक्शन 234B। ये क्या है, आपने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किए या फिर जो आपका टोटल एडवांस टैक्स बनता है उससे 90% से कम पेमेंट किए। इस केस में क्या होगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आपका यहाँ पे एडवांस टैक्स बन रहा है 20,000, तो फिर आपका 90% कितना बनेगा, 18,000। अब सोचिए आपने कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं किया, 20,000 के 20,000 आप पेमेंट नहीं किए, और अगले साल जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सोचिए 15 जुलाई को आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तब जाके आप टैक्स पेमेंट किए, तो फिर कितना लगेगा आपका, यहाँ पे 20,000 इंटू 1% इंटू 4 क्यों, अप्रैल में जून जुलाई 800 रुपए का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब सोचिए आपने क्या किए, कुछ पेमेंट किए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15,000 आप पेमेंट किए, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आप जो पेमेंट किए क्या वो 90% से ज्यादा है कि 90% से कम है। तो यहाँ पे देखिए 90% से कम है, तो फिर कितना कम है, 5,000 कम है यहाँ पे, है ना। 20,000 मेरा होना चाहिए था, मगर मैं दिया 15,000, तो 5,000 मेरा कम है। तो सेम मैं 15 जुलाई को जाके फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा होगा 5,000 इंटू 1% इंटू 4, तो देखिए 200 रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट लगा। तो मतलब एडवांस टैक्स पेमेंट करना फायदेमंद है, मेरा इंटरेस्ट कम लग रहा है ना। तो ये हो गया आपका सेक्शन 234B। कब लगता है, अगर हम एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते या फिर पेमेंट तो करते हैं मगर 90% से कम पेमेंट करते हैं, उस केस में यहाँ पे इस तरह का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। अब आता है दोस्तों सेक्शन 234C। अब ये क्या है, सेक्शन 234C क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ कि इंस्टॉलमेंट क्या है, 15%, फिर 45%, फिर 75%, फिर 100%। जैसे कि यहाँ पे बनता है 3,000, फिर 6,000, फिर 6,000, फिर 5,000। अगर मैं ये जो इंस्टॉलमेंट है अगर मैं पेमेंट ना करूँ, सोचिए मैं यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट ही नहीं किया, जो मेरा 3,000 बनता है मैं पेमेंट ही नहीं किया, मैं एकदम आखिर में जाके 20,000 पेमेंट कर दिया। यहाँ पे तो मैं एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया, 234B नहीं लगेगा, मगर यहाँ पे मुझे 3,000 पेमेंट करना था, यहाँ पे 6,000 पेमेंट करना था, यहाँ पे 6,000 पेमेंट करना था, मगर मैं यहाँ पे नहीं किए। जो नहीं किए इसके ऊपर मुझे 234C का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। जो इंस्टॉलमेंट बन रहा था मैं वो पेमेंट नहीं किया, इसलिए मुझे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर 3 मंथ्स मुझे यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे 20,000 एडवांस टैक्स है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जो 20,000 का मेरा एडवांस टैक्स है, तो 15 जून तक मुझे पेड करना था 3,000, पर मैं पेड किया 2,000, तो मेरा शॉर्टफॉल कितना है 1,000। तो 1,000 इंटू 1% इंटू 3, मुझे यहाँ पे 30 रुपए का यहाँ पे 234C का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब आता है 15 सितंबर, जहाँ पे मेरा था पेमेंट करना था 9,000, पर मैं पेमेंट किया 6,000, तो मेरा शॉर्टफॉल कितना है 3,000। 3,000 इंटू 1% इंटू 3, 90 रुपए का मुझे यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 15 दिसंबर तक कितना पेमेंट करना था, कितना पेमेंट किया। अगर कम किए तो फिर यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों हो सकता है कि मैं 15 मार्च को जाके जितना मेरा पेमेंट है मैं उतना पेमेंट मैं कर दिया हूँ, ठीक है। तो 15 मार्च को जो मैं पेमेंट कर दिया, मेरा जितना बन रहा है कि मैं पेमेंट कर दिया, तो फिर 15 मार्च को मुझे कोई भी सेक्शन 234C का इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। और उससे पहले जो मैं कम पेमेंट करते आ रहा हूँ इंस्टॉलमेंट, उसके लिए मुझे 234C पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपका इंस्टॉलमेंट बनता है एडवांस टैक्स का, तो प्लीज उसे टाइमली पे करें। मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल है आपका 15 सितंबर, जो कि एडवांस टैक्स का लास्ट डेट है इस सितंबर का, इस पीरियड का। तो अगर आपका कोई एडवांस टैक्स बनता है तो प्लीज पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कैसे करते हैं, जैसे आप चालान आप पेमेंट करते हो, जैसे आप चालान करते हो, देखिए यहाँ पे चालान, यहाँ पे जाइए प्रोसीड कीजिए, ई पेमेंट ऑफ टैक्स में जाकर प्रोसीड कीजिए।
फिर इनकम टैक्स, फिर चूज कीजिए यहाँ पे एडवांस टैक्स, फिर आपको जो भी नेट बैंकिंग है इस पे बैंक का नेम चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करता हूँ। यहाँ पे आपको फिर परमानेंट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना है, फिर असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2022-23 है ये, तो मेरा असेसमेंट ईयर होगा 2023-24। फिर आपको अपना एड्रेस जो भी है वो देना है और फिर कैप्चा देके प्रोसीड करना है। फिर बैंक डिटेल्स में जाके सारा चीज आपको वहां पे जो भी अमाउंट आप पे करना चाह रहे हो उसको देख के आपको पे कर देना है। मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक पेमेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे पेमेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लिया हूँ मैं, अब मैं करूँगा प्रोसीड। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रोसीड किया, देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स पर आ चुका है। यहाँ पे देखिए असेसमेंट है 23-24, फाइनेंशियल ईयर इज 2022-23 फॉर द अबव असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड। तो यहाँ पे मेरा एड्रेस फैड्रेस जो भी आपका है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है आई एग्री। आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट टू द बैंक कर देना है। अब मैं यहाँ पे चूज करूंगा इंटरनेट बैंकिंग और फिर करूंगा मैं यहाँ पे सबमिट। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देना है और उसके बाद मुझे बैंक के अंदर जाना है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे जो टैक्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं अमाउंट दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे कैलकुलेट बटन में क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखा दिया 100 रुपीज। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कंफर्म। अब यहाँ पे दोस्तों जो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे कंफर्म। रात के 8 बजे के बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर वो अगले दिन जाके उस ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पेमेंट करके दिखा नहीं पाया, मगर जितना तक दिखाया वो ही बहुत है, क्योंकि उसके बाद दोस्तों कंफर्म करना था और उसके बाद पेमेंट हो जाना था। तो आपका एडवांस टैक्स आप उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि एडवांस टैक्स के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो है, क्या है एडवांस टैक्स, कौन पे करेगा कौन पे नहीं करेगा, कब पेमेंट करना है, क्या है ड्यू डेट, उसके बाद दोस्तों अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा, कैलकुलेशन एग्जाम्पल, काफ़ी कुछ इस वीडियो में है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।